हेलो माय बेबी जीनियस, गॉड ब्लेस यू ऑल। सीए फाउंडेशन, बिजनेस लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आप जानते हैं इंडिया हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से हम एक हैं। हमारे यहाँ पर रोज इतने ट्रांजेक्शन सेल के होते हैं, गुड्स के होते हैं, जिसमें हमें नीड महसूस हुई कि एक एक्ट होना चाहिए इसे गवर्न करने के लिए। जब ये एक्ट इंडिया में नहीं था, उससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अप्लाई होता था। लेकिन जब इसकी नीड महसूस हुई तो स्पेसिफिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पर्पस के लिए लाया गया। वैसे तो लॉ को पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। लॉ को पढ़ते टाइम आपको उसके मीनिंग के ऊपर इतना ध्यान रखना होता है, इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जो उस लाइन में दिया है ना आप उसे ज्यादा कुछ डाल सकते हैं, ना उसमें डला हुआ आप निकाल सकते हैं। तो वो टेंशन तो आपको पे करनी ही होती है। बट अगर मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करूं तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्स। अगर मैं गुड्स के बारे में बात करूं तो ये गुड्स की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्या बेच रहे हैं आप, क्या गुड्स में कवर होगा, क्यों वो गुड्स है, तभी जाकर तो उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। इसलिए गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। गुड्स की डेफिनेशन हम अगली वीडियो में 1 मिनट में कवर करेंगे। एंड में एक प्यारी सी बात, अगर परेशानी में कोई आपसे एडवाइस मांगे तो एडवाइस के साथ अपना साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि एडवाइस गलत हो सकती है पर आपका साथ नहीं। हमेशा खुश रहिए।